जिले में पहली बार स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 1 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का समागम होगा। साथ ही खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस मेले में शिरकत करने के लिए देश की प्रख्यात हस्तियों के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और PHE मंत्री संपत उइके का भी आगमन होने जा रहा है। स्वदेशी मेले से जुड़ी जानकारियों को देने के लिए 29 नवंबर को मेला स्थल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर स्वदेशी मेले की संयोजक मौसम बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सत्यनारायण अग्रवाल, मुस्कान चौरसिया सहित अन्य की उपस्थिति रही। आयोजन के संबंध में बताया गया कि शाम को मेले का स्वरूप आनंदमय नजर आएगा, जबकि हर दिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बताया गया कि 1 दिसंबर को मेले का शुभारंभ PHE मंत्री संपत उइके की उपस्थिति में किया जाएगा। 2 दिसंबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इंटर स्कूल सामूहिक लोक एवं शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। इसी दिन सुबह 11 से 5 बजे तक क्रीड़ा प्रतियोगिता में खो-खो स्पर्धा होगी। 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। इसी दिन शाम 7 बजे से 10 बजे तक सत्यनारायण बाबा मौर्य का ओजस्वी देशभक्ति प्रबोधन होगा। 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कबड्डी प्रतियोगिता होगी और इंटर स्कूल सामूहिक लोक एवं शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के लिए रखी गई है। 5 दिसंबर को सुबह कबड्डी प्रतियोगिता, शाम 4 बजे से 5 बजे तक लगोरी टीपू और गुल्ली डंडा प्रतियोगिता होगी। इसी दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक भारतीय परिधान प्रतियोगिता की जाएगी। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रख्यात लोक एवं भजन गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी अपनी प्रस्तुति देंगी। 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक शास्त्र विद्या मर्दानी खेल होगा। शाम 6 बजे प्रभु श्री राम की सामूहिक आरती भारतीय परिधान में होगी और साध्वी बालिका सरस्वती एवं संत बालक दास महाराज की उपस्थिति में संत समागम होगा। 7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक शस्त्र विद्या मर्दानी खेल, शाम 5 बजे से 10 बजे तक बालाघाट प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित होगी। 8 दिसंबर को शाम 7 से 10 बजे तक एकल सुरताल कार्यक्रम होगा और 5 से 7 बजे के बीच तलवारबाजी, लाठी, योगा, चक्रा प्रतियोगिता होगी। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक कुश्ती प्रतियोगिता होगी और 5 से शाम 7 बजे तक गायन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कवि सम्मेलन होगा। 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कुश्ती प्रतियोगिता होगी और शाम 6 से 7 बजे तक कर्मा नृत्य होगा। 7 से 8 बजे के बीच मलखंभ का प्रदर्शन होगा। इसके बाद स्वामी शंकराचार्य प्रज्ञानंद महाराज की उपस्थिति में 10 दिवसीय मेले का समापन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि स्वदेशी मेले में एक्वेरियम और टनल आकर्षण का केंद्र रहेगा। फिश रहेंगी। बाबा सत्यनारायण मौर्य आने वाले हैं। 3 दिसंबर को उनका कार्यक्रम होगा। 9 तारीख को कवि सम्मेलन का आयोजन रहेगा। आम जनों से अनुरोध है कि इस भव्य आयोजन में शामिल होकर आनंद उठाएं। ये सबसे बड़ा मेले के साथ साथ सबसे ज़्यादा शॉप, सबसे ज़्यादा दुकान है। जैसे इसमें करीबन 250 स्टॉल लग रहे हैं, वैसे ही जो मनोरंजन के लिए हम मेले की बात करते हैं, इसमें मनोरंजन यानी बच्चों के लिए या सबके लिए झूले या उसमें अन्य भाग्य भी होना चाहिए, तो वह भी सबसे ज़्यादा आज की तारीख में लगने जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जो झूला है वो इसमें लग रहा है। नए नए झूले इसमें आए हैं। तीसरा, इसमें एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इसमें 150 फीट का फिश टनल लग रहा है और वह 100 बाई 200 में करीबन टोटल फिश के ही उसके अंदर स्टॉल वो लग रहे हैं, एक्वेरियम लग रहे हैं और टनल भी रहेगा। साथ साथ कुछ 2 कार्यक्रम बताना भूल गए हैं। एक बाबा मौर्य जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। सत्यनारायण मौर्य जी जो आते हैं उनका 3 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है और 9 तारीख की रात में जो कार्यक्रम हो रहे हैं 7 बजे तक, 7 के बाद 8 बजे से एक भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन 9 तारीख को रहेगा। सभी जनता से, पूरे ज़िले वासियों से और आजू बाजू के जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बालाघाट में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है और यह जनता के लिए ही है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कि सभी खेलकूद के साथ साथ रोजगार भी, और दूसरा जैसे बहन ने बताया कि 3 तारीख को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जो 22 कंपनियाँ आ रही है। इसी प्रकार इस मेले से, इस आयोजन से कुछ पैसे जो बचने जा रहे थे, सबका एक विषय होता है कि ये पैसा बचता है तो कहाँ जाता है, तो जो दूसरे आयोजन किए जा रहे हैं उसमें पैसा लग रहा है ही। साथ में कोई आगे भविष्य में भी जो ऐसे जनता के काम आ सके या जनता के लिए कोई ये संस्था काम कर सके, उसी में ये पैसा लगाया जाएगा। यह जानकारी भी आपको देना आवश्यकता है।
स्वदेशी मेला संयोजक मौसम बिसेन ने कहा कि पहली बार इस प्रकार का वृहद आयोजन हो रहा है। 1 से 10 दिसंबर तक विविध आयोजन होंगे। 3 दिसंबर से रोजगार मेले का आयोजन होगा। 10वीं और 12वीं पास और ग्रेजुएट और ITI के बच्चे, सर्टिफिकेट कोर्स के बच्चे हैं। 25 से 30 कंपनीज रोजगार मेले में आएंगी। स्किल इंडिया के तहत कौशल विकास का प्रशिक्षण पाने वालों को बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके हैं। 5000 पदों की नियुक्तियां जिन्होंने आवेदन दिया है उन्हें यहीं से नियुक्ति देने का प्रयास रहेगा। हमारे अपने बालाघाट में पहली बार स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक अनोखी पहल के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुसार कि भारत स्वावलंबी बने, यहाँ रहने वाले नौजवान रोजगार लेने वाले ही नहीं अपितु रोजगार देने वाले भी बने। हम भारतीय उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक उपयोगी में इस्तेमाल करें। टूथब्रश से लेकर हमारी रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं से लेकर जो भी वाहन हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम भारतीय उत्पाद हमारे उपयोग में आएगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अनेक पहल की जा रही है, जिसको गति देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच, जिसके द्वारा पूरे देश भर में स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस स्वावलंबी भारत अभियान के निमित्त अनेक तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसका एक पहलू स्वदेशी मेला है। मध्य प्रदेश में भी 15 स्थानों पर स्वदेशी मेले इस वर्ष नियोजित है, जिसमें बालाघाट में यह मेला पहली बार हो रहा है। इस मेले में जहां व्यापार होगा, सांस्कृतिक गतिविधियां होगी, खेल संबंधित गतिविधियां होगी, मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट सेक्शन होंगे, तो फूड सेक्शन होंगे, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका लाभ जनमानस उठा सके उसकी जानकारी मूलक और अगर ज़रूरत है, अगर संभव हो तो वहीं उनके रजिस्ट्रेशन के साथ सरकारी विभागों के भी लगभग 30 स्टॉल यहाँ पर लगने जा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से, आप सब के माध्यम से जहाँ तक आवाज़ जाती है, सभी से आह्वान करती हूँ कि ये भूतो न भविष्यन्ति पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है। 1 से 10 तारीख तक विविध आयोजन इस मेले के दौरान होने हैं, जिसके विस्तार से इस कार्ड में जिसके बारे में जानकारी है। 1 तारीख को उद्घाटन हमारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री आदरणीय संपतिया उइके जी के द्वारा दोपहर 3 बजे किया जाना है, जिसमें मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी उसमें अवश्य पधारें। 2 तारीख का भी कार्यक्रम शाम के 6 बजे से रहेगा। 3 तारीख को विशेष रूप से यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। रोजगार मेले से मेरा संबंध है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं, अगर कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई सिंपल ग्रेजुएट है, बड़ी संख्या में हमारे पास अनएम्प्लॉयड ITI के हमारे बच्चे हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज इंडिया के द्वारा जो विद्यार्थी उन इंस्टीट्यूट में कौशल विकास का प्रशिक्षण पा रहे हैं, उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। एक गूगल फॉर्म इशू करके उनके पंजीयन भी शुरू किए जा चुके हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 5000 पदों की नियुक्तियां, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो विद्यार्थी यहाँ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको यहीं से नियुक्ति पत्र दें। और इसमें इस कार्यक्रम में चूँकि रोजगार मेला 11 से 5 बजे तक रहेगा, उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का भी आगमन इस मेले में होगा और हमारे नौजवानों से वे संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन होगा और वे यहां युवाओं से संवाद करेंगे। साथ ही युवा उद्यमी के प्रेरक उद्बोधन होंगे। स्वरोजगार से संबंधित संभावनाओं को लेकर युवा किस दिशा में आगे आ सकते हैं, ऐसे वक्तव्य दिए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इसका आनंद लें, क्योंकि कम समय में इसका नियोजन किया गया है। मेला आयोजन के संबंध में मुस्कान चौरसिया ने बताया कि स्वदेशी मेले में भारतीयता की झलक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे। भारत की प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी का आगमन होगा। 6 तारीख को संत समागम होगा। 8 को एकल सुर ताल ग्रुप की प्रस्तुति दी जाएगी। 9 को गायन प्रतियोगिता, भारतीय वेशभूषा प्रतियोगिता होगी, जिसमें जिले के युवा प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। स्वदेशी मंच के माध्यम से एक मंच देने का प्रयास किया गया है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें इंटर स्कूल कंपटीशन युवाओं के लिए समूह नृत्य 2 तारीख को एवं दिनांक 4 दिसंबर को सीनियर ग्रुप का समूह नृत्य रखा गया है। साथ ही हमारे भारत की प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, उनका भी आगमन हमारे यहाँ 5 तारीख को होने जा रहा है। लोक एवं भजन की वह प्रस्तुति हमारे सामने रखेंगी। और 6 तारीख को संत समागम, उसमें श्री राम जी की महाआरती के साथ 8 तारीख को हमारे एकल विद्यालय का
एकल सुरताल ग्रुप जो है वह भी भारतीय संस्कृति के अपना चरित्रों पर उनका एक प्रसंग रहेगा। वह भी 3 घंटे का ऐसा आयोजन हमारे बीच में होने जा रहा है। 9 तारीख को गायन प्रतियोगिता रखी गई है, भारतीय वेशभूषा प्रतियोगिता, ऐसे विभिन्न प्रकार की स्कूल की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं जिसमें सभी जिलेवासी, सभी युवा इसमें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आ रहे हैं। प्रतिभा खोज हमारे ज़िले में ऐसे अन्य युवा हैं जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में हमारे ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे सभी युवाओं को भी मंच इस माध्यम से, स्वदेशी मेले के माध्यम से देने का भी एक प्रयास किया गया है।